ये बताओ क्या भाभी माँ अभी तक खाना लेके नहीं आए? मुझे भूख बहुत तेज लगी है भैया। देखा भैया, हम जानते ही आप थकाई हुआ है बहुत ज्यादा, अब भूख लगा है। आप बैठ के आराम करा, भाभी खाना लेके आते ही भैया हो। अच्छी बात है भैया। भाभी भाग के चरणों में देवा बेटे का प्रणाम हो। प्रणाम हम लेके वही की देखाई। ये बता भगवती जावे हमार हाजी भी रखवा दे आपो का हाय करवा दे हमका काम ही ना दे। भाभी माँ आज तुम उल्टी सीधी कैसी बातें कर रही हो भाभी माँ? क्या मैं उल्टी सीधी बात कर रही हूँ? देख जरा हम तो गलती ऐसे ना माफ कर रहा हूँ। देखा आज से हमका भाभी जी कहा, फिर क्या कहूँ भाभी के बजाय आपन प्यारी प्यारी। तुम क्या कर रही हो? सुना हमारा धीरे धीरे आई हो सुना कहा मैं करेगा तुम बात समान हो, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हो भाभी माँ। भाभी माँ आज
नहीं ऐसा नगमा है भावे मैं बेटे समान हूँ भाभी माँ, ये कैसे उससे हरकतें उल्टी सीधी कर रही हूँ। फोन वाला है कानूना बेहा बेतरम बेटे समान हो। आजकल के युग जमाने के लिहाज से के चाची बेटवा भौजाई चिन्हत बा कहो उम्र समय सब देखा जाते देखा जवानी के दुख यही ये बताओ तो हमारी बात मानगा कि न मानगा। नहीं भाभी माँ, मैं आपकी बात नहीं नहीं हमारी बात न मान देना। अब मैं कर रहे तिरिया चरित्र की जाल फैलाने तिरिया चरित्र मैं ऐसा चरित्र फैला दूंगी भगवान नहीं जान सकते हैं तुम किस खेत के बथुई हो। नहीं मानोगे नहीं भाभी माँ, नहीं मानोगे नहीं मानोगे। सागर, मैं तुम्हें नहीं समझा था कि तुम इतना निकम्मा कर जाओगे। और मैं क्या देख रहा हूँ, अगर आप सही मौके पर मैं नहीं आता तो आप तो अपने भाई के साथ में पता नहीं कौन सा कौन चक्कर कर जाता है। ऐसी बातें न भैया तुम मुझसे भैया मैं परमात्मा कसम खा करके दो भैया, मेरी कोई गलती नहीं है। दो बल्कि मैं अपने मुझसे कहूँ कैसे भैया, भाई गलत है भैया। तुम गलत नहीं हो, मैं से जरूर दो चार बात करूंगा भैया। हाँ स्वामी, ये तो कह रहा है कि ये सारी गलती भाग्य की है। स्वामी क्या बताओ, मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, वो तुम्हारे स्वामी जी परदेश गए हैं। आप
तुम्हारी देखभाल करने वाला कौन है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरी पत्नी बन के एक बार सुहाग रात मना लो। मैं तुम्हारी घर में पत्नी हूँ, पतिव्रता नार हूँ, क्या मेरे ऊपर तुमको विश्वास नहीं है? अरे मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि जब से तुझे मैं अपने घर लाया मैं दे रहा हूँ खाना पानी हर चीज, इसके लिए पूरा व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई हर चीज पूरा व्यवस्था को जुटी हो। लेकिन ठीक है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मान लो छोटा भाई है, अगर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर गया है तो इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। ये भाई से माफ कर दो, क्योंकि ये बच्चा है, नादान है, अगर नादानी में कर गया तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। वाह स्वामी जी वाह, हमेशा अपने भाई की तरफगिरी करते रहते हो। जिससे अपने भाई के साथ रहो, मैं तुम्हारे घर छोड़ के आते चली जाऊं। अरे सुनो, ये घर की बात है, घर में रखने दो, क्योंकि अगर कोई आदमी जान पाएगा तो वही कहेगा कि ये तीन परिवार में इतना जबरदस्त झगड़ा हो गया कि एक भाई के कारण से एक भाई की औरत अपने मायके चली गई। इससे बना है जो हुआ। नहीं स्वामी जी, मैं ज्यादा गीता भागवत रामायण सुनना नहीं चाहती हूँ। मेरी एक सत्य तो मानो जी की नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारा घर छोड़ के अभी सिवा चली जाऊंगी। कहते हैं ये तुम्हारा भाई सगरा जिस गंदी नजर से मेरे ऊपर देखा है, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, नहीं तो यहाँ से सीधा। देखो, अगर कहो तो इसको घर से बेघर कर दो, अगर इसकी मैं दो आंखें निकाल लूंगा तो कहीं और कुएं और तालाब में डूब के मर जाएगा तो गांव के लोग क्या कहेंगे कि एक औरत के कारण से अपने दोनों भाई का आंख चाहे जहाँ जाओ मुझसे कोई मतलब नहीं है स्वामी जी, क्योंकि मेरे ऊपर इसकी बहुत गंदी निगाह थी। अगर आप नहीं आते तो मेरे इज्जत के साथ आराम से खिलवाड़ कर जाता और मैं कहीं की मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती। ठीक है, मैं सब जहाँ बात करता हूँ। हाँ भैया, देखो मैंने तुझे बचपन से खेला पाला, आज अगर तुमने भाई के साथ में ऐसे गलत काम नहीं किया होता तो आप तेरी भाभी ऐसे तुझे नहीं कहती कि इसकी दोनों आंख निकाल लो। इसीलिए भलाई है कि जो मेरा दिया हुआ वक्त है, एक वक्त उड़ा करके यहाँ से आप कहीं दूर चले जाओगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं तेरी भाभी तुझे किसी दिन खाने में जहां दे देगी या फांसी पे लटका देगी। इससे बढ़िया है तू जहाँ रहेगा वहां अपना कमा खा लेगा। ठीक है भैया, आप मेरी माता पिता है, आपने मुझे सेव पाल करके इतना बड़ा किया भैया। मेरी जिंदगी आपके चरणों में भैया। ठीक है भैया, मैं आपको दिया हुआ वक्त उतार देता हूँ, ठीक है, फिर चला जाऊंगा भैया। ठीक हो ना, जल्दी करो, जल्दी, मेरे पास समय नहीं है। पकड़ के
देखो शीला शीला बोलो। देखो इसका कपड़ा उतरवा लिया हो, इसको यहाँ से जाने दो, क्योंकि अगर इसकी आखिर खोल देंगे तो ये कहाँ जाएगा कहाँ पर नहीं। इससे बढ़िया है इसको यहाँ से जाने दो। नहीं नहीं स्वामी जी, ये आखिर भगा दो, कहीं से घर में आ जाएगा तो आधा हिस्सेदार बन जाएगा। हमारी बात नहीं मानेगी, हमारा फौजी बनेगा। छोड़ दो, ना है कारबाज ना बाजे अगर कहीं लाभ देश वाले जान गए, अगर कहीं थाने में सूचना कर देंगे तो हम दोनों की जेल हो जाएगी। अगर तो हमारी जाना है इसकी दोनों आग से तुम खेलना चाहती हो तो मैं इससे वार्तालाप कर रहा हूँ, पीछे से इसके गले में ठंडा डालो, उसके बाद दोनों मिलकर इसकी आग छोड़ देते हैं। भैया मेरे राजा सही भैया भैया चले जाओगे भैया, कभी आपके हिस्से में नहीं आऊंगा। ठीक है ठीक है। अरे काकर जुटवा आता परबो तोवाई हूँ एका कहाँ रखी भगवती गाँव कतौ से कहाँ ना मिली। मैंने गलती किया परमात्मा, जो मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मेरी आंखों की रोशनी अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूंगा। परमात्मा अब मेरा सहारा तुम्हें वाले। भैया देखो भाई, आप तो बिना लाठी के लिए आप घर नहीं जा पाओगे। भैया आप ये लाठी पकड़ो, इसी के सहारे अपने घर ले जाओ भाई। भैया आपकी जिंदगी बनी रहे भैया, आपके बाल बच्चे सलामत रहे भैया। सोनी उजड़ी गई फुलवारी,
विपत सुनाए। भगवान के विपत सुनाए। भैया भाभी ऐसी विपदा ढाई। भैया भाभी ऐसी विपदा ढाई। दुखिया राजाए तो